आज की कहानी का शीर्षक है ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। किसी दूर देश में एक धनी व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। सबसे छोटी बेटी बेला अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। अपनी बड़ी बहनों के विपरीत, जो बिगड़ैल और स्वार्थी थी, बेला विनम्र थी और उसे किताबें पढ़ना और बगीचे में समय बिताना पसंद था। उसके सौम्य स्वभाव ने उसे गांव में सबका प्रिय बना दिया। एक दिन व्यापारी को खबर मिली कि उसका एक जहाज लंबे समय से खोया हुआ था। वह बंदरगाह पर आ गया है। यह विश्वास करते हुए कि उसका भाग्य वापस आ गया है, वह अपना माल वापस पाने के लिए शहर की ओर निकल पड़ा। जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा कि वे उनके लिए क्या उपहार लाए। सबसे बड़ी बेटी ने बढ़िया कपड़े मांगे, दूसरी बेटी ने गहने, लेकिन बेला ने एक गुलाब के अलावा कुछ नहीं मांगा। व्यापारी शहर गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि उसका माल उसके कर्ज का भुगतान करने के लिए जब्त कर लिया गया था। निराश होकर उसने अपनी बेटियों के लिए कुछ भी ना लेकर घर की यात्रा शुरू की। वापस लौटते समय वह एक अंधेरे घने जंगल में खो गया। जैसे ही रात हुई, व्यापारी की नजर एक भव्य रहस्यमय महल पर पड़ी। वह उसके पास पहुंचा और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि दरवाजे खुले थे। महल सुनसान लग रहा था, लेकिन चूल्हे में गर्म आग जल रही थी और टेबल पर स्वादिष्ट खाना रखा गया था। ठंड और भूख से व्यापारी ने आभारी होकर खाना खाया और आग के पास सो गया। अगली सुबह उसने महल की खोज की और फूलों से भरा एक सुंदर बगीचा पाया। बेला के अनुरोध को याद करते हुए उसने उसके लिए घर ले जाने के लिए एक गुलाब चुना। जैसे ही उसने गुलाब तोड़ा, क्रोध से दहाड़ता हुआ एक भयानक दरिंदा वहां आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा गुलाब चुराने की? दरिंदा चिल्लाया। तुमने मेरा खाना खाया है, मेरे महल में सोए हो और अब तुम मेरी सबसे बेशकीमती चीज ले रहे हो। इसके लिए तुम्हें अपनी जान देकर भुगतान करना होगा। भयभीत व्यापारी ने दया की भीख मांगी और बताया कि गुलाब उसकी बेटी के लिए एक उपहार था। जानवर रुका और फिर एक प्रस्ताव रखा। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी को मेरे साथ यहां महल में रहने के लिए भेजना होगा। अगर वह अपनी इच्छा से नहीं आती है तो तुम्हें उसकी जगह वापस लौटना होगा। व्यापारी अनिच्छा से सहमत हो गया और भारी मन से घर लौट आया। उसने बेला को वह सब कुछ बताया जो घटित हुआ था। वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए वह दरिंदे के महल में जाने के लिए तैयार हो गई। जब बेला महल में पहुंची तो दयालुता के साथ उसका स्वागत किया गया। दरिंदा हालांकि दिखने में भयानक था, उसने उसके साथ बहुत देखभाल और सम्मान के साथ व्यवहार किया। उसे एक सुंदर कमरा दिया गया था जिसमें नए कपड़े और उसकी जरूरत का सारा सामान था, और हर दिन दरिंदा उसके साथ रात के खाने में शामिल होता था। उससे उसके दिन के बारे में पूछता था और उसकी कहानियां सुनता था। पहले तो बेला उससे डरती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे लगने लगा कि दरिंदा उतना क्रूर नहीं था जितना वह दिखता था। महल जादू से भर गया था और बेला ने खुद को मंत्रमुग्ध वस्तुओं से घिरा हुआ पाया, जो ऐसा लगता था जैसे उनका अपना जीवन हो। कैंडल, घड़ी और चायदानी सभी उससे बात करते थे और दिन के दौरान उसका साथ देते थे। दिन हफ्तों में बदल गए। बेला अब उससे नहीं डरती थी और उसके साथ का आनंद भी लेने लगी थी। वह उसे अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ती थी और वे सूर्य के नीचे की हर चीज के बारे में घंटों बात करते थे। हालांकि अलग होने से पहले हर रात जानवर बेला से एक ही सवाल पूछता था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हर बार बेला धीरे से मना कर देती, क्योंकि वह अब भी उसे केवल एक दोस्त के रूप में सोचती थी। हालांकि जानवर उसके जवाब से दुखी हुआ, लेकिन उसने कभी भी उस पर दबाव नहीं डाला और हमेशा उसके साथ दयालुता से पेश आया। एक दिन बेला ने जानवर से पूछा कि क्या वह अपने पिता से मिल सकती है जो बीमार पड़ गए थे। दरिंदा सहमत हो गया, लेकिन उसने बेला को एक सप्ताह में वापस आने का वादा करने को कहा। उसने उसे एक जादुई अंगूठी दी जिसे पहनकर वह अपने पिता से मिलने जा सकती थी। बेला घर लौट आई और अपने पिता को दोबारा देखकर बहुत खुश हुई।
हालांकि उसकी बहनें उसके अच्छे कपड़ों और गहनों से और दरिंदे के मन में उसके प्रति प्यार से ईर्ष्या करती थी। उन्होंने उसे महल में लौटने से रोकने की साजिश रची, यह आशा करते हुए कि दरिंदा क्रोधित हो जाएगा और उसे सजा देगा। उन्होंने इतना स्नेही और दयालु होने का नाटक किया कि बेला कुछ दिन और रुकने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे जानवर के बारे में भयानक सपने आने लगे। उसने उसे बगीचे में अकेला और टूटा हुआ पड़ा देखा। उसके सपनों में वह और भी कमजोर होता जा रहा था, मानो मर रहा हो। यह महसूस करते हुए कि उसने अपना वादा तोड़ दिया है, बेला ने महल में लौटने के लिए जादुई अंगूठी का इस्तेमाल किया। उसने दरिंदे को बगीचे में पड़ा हुआ पाया, जैसा उसने अपने सपनों में देखा था। वह पीला और शांत था और बेला को डर था कि उसे बहुत देर हो गई है। नहीं, तुम नहीं मर सकते, बेला रो पड़ी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उन शब्दों पर एक चमकदार रोशनी ने दरिंदे को घेर लिया और बेला को आश्चर्यचकित करते हुए वह बदलना शुरू कर दिया। मोटा फर झड़ गया, पंजे गायब हो गए और उसके सामने वह सुंदर राजकुमार खड़ा था जो कभी दरिंदा था। श्राप टूट गया। राजकुमार ने समझाया कि वह पहले एक सुंदर राजकुमार था, लेकिन एक दुष्ट परी ने उसके अहंकार के कारण उसे शाप दिया था। अभिशाप को तभी तोड़ा जा सकता था जब कोई उसके रूप के बावजूद उससे प्यार करना सीखे। बेला के प्यार ने उसे अभिशाप से बचाया था। दरिंदे ने बेला से एक बार फिर उससे शादी करने के लिए कहा। इस बार बेला ने हाँ कहा, क्योंकि वह उससे उसकी शक्ल के लिए नहीं, बल्कि उसके दयालु हृदय के कारण प्यार करती थी। महल में मंत्रमुग्ध वस्तुएं वापस राजकुमार के वफादार सेवकों में बदल गई और महल स्वयं खुशी से जीवंत हो उठा। बेला और राजकुमार की शादी एक भव्य समारोह में हुई और पूरा राज्य उनकी खुशी पर खुशियां मना रहा था। बेला के पिता को महल में उनके साथ रहने के लिए आमंत्रित किया गया था और उसकी बहनें, जिन्होंने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, उन्हें माफ कर दिया गया था। फिर भी उन्हें दूर देश में रहने के लिए भेज दिया गया, जहां उन्हें जीविका के लिए काम करना होगा, दया और विनम्रता के मूल्यों को सीखना होगा। बेला और राजकुमार ने ज्ञान और करुणा के साथ राज्य पर शासन किया और इसलिए वे हमेशा खुशी से रहे, यह साबित करते हुए कि सच्ची सुंदरता भीतर है और प्यार सबसे अंधेरे दिलों को भी बदलने की शक्ति रखता है।